हिंदू है, बट उसके पीछे हिंदू का मतलब क्या है वो भी हम समझेंगे। सो दिस प्रोग्राम इज ऑल अबाउट दैट। फिर हमने ये भी देखा कि इस संसार को एक भवसागर के रूप में देखते हैं। दिस वर्ल्ड, दिस मटेरियल वर्ल्ड इज लाइक अ बिग ओशन वेयर देयर आर वेरियस वेव्स कमिंग। काफी सारे लहरें आती, कभी बड़ी लहरें, कभी शांत लहरें। जब भी शांत लहरें आती है तो हम खड़े रहते हैं ना वहाँ पे सी शोर के किनारे, अच्छा सा लगता है ना। बट जब भी बड़ी लहर आती है तो हमें गिरा के चली जाती है। इट हैज द पावर टू टेक अस इनसाइड आल्सो विद इट, राइट। तो हमारे जीवन में कभी खुशी कभी गम ये होते रहता है, ये हमने देखा है। और हमने ये और भी पॉइंट समझा था इसमें, जो से बोर्ड दिख रही है कि इफ यू वर टू रीड आवर वैदिक स्क्रिप्चर्स, जो भगवद गीता है, जो उपनिषद है, जो पुराण है, सो दिस इज द नॉलेज एंड लॉर्ड कृष्णा इज कमिंग वाया दिस बोट टू सेव अस ऑल। सो भगवद गीता ये है, ये जो एक बोट है, नॉलेज की बोट है। कृष्णा है वो नॉलेज दे रहे हैं। कृष्णा हमारे को हाथ बढ़ा रहे हैं, आ जाओ मेरे साथ, मैं आपको बचा के चलता हूँ। सो दिस इज व्हाट इन शॉर्ट दिस इज भवसागर है। और फिर हमने कुछ श्लोकास लास्ट टाइम किए थे, क्योंकि भगवद गीता का प्रोग्राम है तो एक आध दूसरा श्लोका मतलब कि हमने किया था। तो हमने देखा था कि भगवद गीता में कितने श्लोकास है, कितने वर्सेज है टोटल? 700 वर्सेज है ना। इनको नहीं मालूम है, 700 वर्सेस है इन भगवद गीता। उसमें से 4 मेन कैरेक्टर्स है, 4 मेन एंटिटीज है जो एक दूसरे से विचार विमर्श कर रहे हैं। सबसे पहला है धृतराष्ट्र जी है, वो स्टार्ट्स द भगवद गीता बेसिकली। तो एक श्लोक का धृतराष्ट्र करते हैं। दूसरा कौन है? संजय है। तो संजय धृतराष्ट्र के साथ वार्तालाप कर रहे हैं और संजय को स्पेशल दृष्टि मिली है। किन से मिली है? उनके गुरु से मिली है। उनके गुरु कौन है? वेद व्यास जी। यस, तो वेद व्यास जी ने उनको दिव्य दर्शन दिया है कि आप जो भी कुरुक्षेत्र में हो रहा है आप देख के धृतराष्ट्र को बता सकते हैं। तो संजय है स्पेशल पावर्स। तो संजय 700 श्लोकास में से आप संजय 41 श्लोकास बोलते हैं भगवद गीता में। अच्छा, थर्ड एंटिटी कौन है भगवद गीता में? अर्जुन। यस, तो अर्जुन को सबसे पहले प्रॉब्लम हो जाता है भगवद गीता में कि कुरुक्षेत्र वार मैं क्यों ये सब करूँ? व्हाई शुड आई किल माय डियर पीपल, माय डियर रिलेटिव्स? एंड दैट इज हाउ इट स्टार्ट्स एंड दैट्स हाउ लॉर्ड कृष्णा कम्स इनटू पिक्चर। द फोर्थ एंटिटी इज कृष्णा। हमने ये भी देखा कि तो अर्जुन जो है, अर्जुन says 84 श्लोकास एंड भगवान कृष्णा says the remaining 574 श्लोकास। so total 700 श्लोकास इसके अंदर है। तो हम देखते हैं कि भगवद गीता में जब भी कोई बोलता है, जैसे ये फर्स्ट श्लोका है ना, ये फर्स्ट श्लोका है यहाँ पे सामने। तो फर्स्ट श्लोका किसने लिखा है? धृतराष्ट्र। धृतराष्ट्र उवाच बोलते हैं। उवाच मीन्स स्पीकिंग, धृतराष्ट्र इज स्पीकिंग। तो अर्जुना उवाच बोलते हैं। संजय उवाच, संजय इज ऑल्सो स्पीकिंग। और जब भी कृष्ण बोलते तभी कृष्ण उवाच, नहीं कृष्ण उवाच नहीं बोलते, इसमें लिखते हैं भगवान उवाच, श्री भगवान उवाच। तो कृष्ण इज भगवान, लॉर्ड। So that's the difference. Okay, so we must remember that. So we'll do a quick recitation of this shloka. Bhagavad Gita class में तो एक श्लोका ये पढ़ लेते हैं, but we will not recite this every time. Maybe I'll introduce a new shloka every time. तो जैसे हम 2 क्लास हुआ है तो 2 क्लास के 2 श्लोकास थे, so we will do that for the new people. But from next time onwards we will do 1 shloka from the previous class and 1 new shloka. तो अगर आप मतलब कोई अगर नोट्स बनाता है तो these are rule books, है ना, ये तो आप अपने नोट्स में कर सकते हैं। Maybe somebody can sponsor some small notebooks from office work और लाके अपना लिख भी सकते हैं, क्योंकि अगर ऐसे ही आके सुन के जाएंगे तो इतना इफेक्ट नहीं होगा। जब क्लास में बैठते हैं, पढ़ाई हो रही है ना, है ना, पढ़ाई है ना, वी आर हियर फॉर वैदिक अंडरस्टैंडिंग एंड एजुकेशन। तो पढ़ाई में नोट्स बनाना जरूरी है। थैंक यू महाराज। कैन यू जस्ट शो योर बुक? आप अपना बुक करें ताकि सबको प्रोत्साहन मिले। भाई सब उनके लिए तालियां बजाएंगे। सो नाइस। At that age he has come prepared with a book and all. I'm very very happy to see that. तो कोई एक ले सकता है सेवा। ऑफिस वर्क्स में वो आती है छोटी बुक्स, है ना, 40-50 cents की। यू कैन गेट अ बल्क एंड पेन्स भी लेके आइए एंड देन वी कैन डिस्ट्रीब्यूट हियर एंड मे बी यू कैन कीप योर नोट्स हियर इफ यू गोइंग टू फॉरगेट दैट एट होम। तो ठीक है। तो
भगवत गीता का भी श्लोक का उच्चारण करेंगे, तो उसके पहले हम भगवान कृष्ण को भी याद करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः मामका पाण्डवाश्चैव किमकुर्वत संजयः। ये फर्स्ट श्लोक है। दिस द फर्स्ट श्लोक ऑफ भगवद गीता। हमने फर्स्ट श्लोक किया, फिर हमने लास्ट श्लोक भी किया था। अच्छा, फर्स्ट श्लोक का जो इसका ट्रांसलेशन है, क्योंकि श्लोका पढ़ते तो मीनिंग भी समझना चाहिए है। तो ट्रांसलेशन जो है इसका वो है, धृतराष्ट्र सेज, ओ संजय, आफ्टर माय सन्स एंड द सन्स ऑफ पांडु असेंबल्ड इन द प्लेस ऑफ पिलग्रिमेज एट कुरुक्षेत्र डिजायरिंग टू फाइट, व्हाट हैपेंड। धृतराष्ट्र संजय से क्वेश्चन पूछ रहे कि मेरे पुत्र और पांडु के पुत्र इस कुरुक्षेत्र होली प्लेस में जमा हुए हैं, तो फाइट करने के लिए, तो आगे क्या हो रहा है, व्हाट डिड दे डू। अभी लास्ट श्लोका हम करेंगे। लास्ट श्लोका, यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूतिर् ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। तो इसका ट्रांसलेशन शिला प्रभुपाद जी करते हैं, wherever there is Krishna the master of all mystics and wherever there is Arjun the supreme archer, there will always be opulence, victory, extraordinary power and morality. That is my opinion. भगवान कृष्ण क्लियरली अर्जुन, मतलब कि ये संजय वार्तालाप कर रहे थे धृतराष्ट्र से, और संजय बता रहे हैं कि जहाँ पे भी भगवान कृष्ण है और अर्जुन है, वहाँ पे चार चीजें 100% है, ऑपुलेंस, विक्ट्री, एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर एंड मोरालिटी। प्लीज कम इनसाइड एंड हैव अ सीट, कम इनसाइड ऑल द वे। यहाँ पे बैठिए, इधर बैठिए, इधर जगह। यू हैव अ टीम्स क्लास आई थिंक, या और इस टाइम हम लोग एक, तो ये लास्ट श्लोका था। तो अभी आपको कोई भगवद गीता पढ़िए पूछेगा तो फर्स्ट श्लोक और लास्ट श्लोक बता हो जाएगा। बीच में पूछेगा नहीं तो इसको सब याद है। हाँ, तो आप लोग जो सारे यहाँ पे आए हो आज, whoever has been assembling here, they are very very special. Why special? Because Krishna says so special. मुझे तो लग ही रहा हो कि आप स्पेशल हो क्योंकि मेरे क्लास में आए हो, तो ऑब्वियसली, बट नॉट जस्ट बिकॉज ऑफ, नॉट जस्ट बिकॉज ऑफ व्हाट आई थिंक। हरे कृष्णा, आइए बैठिए। इट इज बिकॉज कृष्ण, भगवान कृष्ण सेज सो। तो ये आज वाला श्लोक हम इसको ये करेंगे, है ना। ये दोहराइए मेरे पीछे। बहुनाम जन्म नामन्ते ज्ञानवान मां प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति सह महात्मा सुदुर्लभः। और एक बात दोहराएंगे, बहुनाम जन्म नामन्ते ज्ञानवान मां प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभः। ट्रांसलेशन शिला प्रभुपाद करते हैं, बहुनाम जन्म नामन्ते, आफ्टर मेनी मेनी बर्थ्स, कई लाखों करोड़ों जन्मों के बाद, बहुनाम जन्म नामन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते, he who is actually surrendered in knowledge, ज्ञान है ना, नॉलेज है ना। थोड़ा सा आगे तो because the one behind you will not be able to see me. So you are at the raised platform now. Yes. Correct. Yeah. I need to make eye contact with everyone. Thank you. Hare Krishna. So after many births, कई करोड़ों सालों जन्मों के बाद, एक जो है one who is completely surrendered in knowledge, ज्ञानवान माम प्रपद्यते।
वासुदेव सर्वमिति, नोइंग मी टू बी द कॉज ऑफ ऑल कॉजेस। कि कई जन्म बीतने के बाद कोई एक मनुष्य को पता चलता है कि वासुदेव सर्वमिति, भगवान कृष्ण है, यही सब कुछ है। ये समझने में जन्म जन्म बीत जाते हैं, ये ऐसा भगवान कृष्ण बता रहे हैं। इसलिए मैंने आज ये श्लोका लिया, क्योंकि भगवद गीता में इतने सारे अच्छे अच्छे श्लोक है ना, तो मैं सोचता हूँ कि आज कौन सा वाला लूँ। तो मुझे लगा कि आज ये इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आप लोग जो आ रहे हो, ताकि उससे आपको प्रोत्साहन मिले कि ये जानने में ही जन्मों जन्मों लग गए, तो आप लोग इतने सौभाग्यशाली है, इतने लकी है कि आप यहाँ पे आए हैं। कुछ जरूर आपने कुछ अच्छा किया होगा, उसको बोलते कभी अज्ञात शुक्रिया, कभी अननोइंगली कुछ अच्छा करते हैं। कभी किसी को अच्छी डोनेशन देते हो और डोनेशन मंदिर के काम में यूज हो जाता है, और फिर उससे हमारे को एक सुकृति मिलती है, जिस सुकृति को यूज करके कभी कभी हम आते हैं। दैट इज वन वे। Another way is we may have done something really good knowingly in our lives, in our previous lives also. That is one way. Third one is by the blessings of a devotee. कोई भगवान कृष्ण का ऑलरेडी भक्त है, वो आपको लेके आते हैं, तो ही आप ऐसे संगत में आ सकते हैं, वरना you cannot come. But you also have a free will. So ये सब होने के बावजूद भी you need to have that free will. You need to have that इच्छा also होनी चाहिए अंदर से कि मैं जाऊँ यहाँ पे, हाँ, नहीं तो कोई आ नहीं सकता यहाँ पे ऐसे। So free will is important. The Lord's grace is also important. Devotee's mercy is also important. So भगवान कृष्ण बोल रहे बहुनाम जन्मनाम अन्ते, after many births and deaths, he is actually in knowledge surrenders unto me, knowing me to be the cause of all causes. बोलते हैं सह महात्मा सुदुर्लभ, लास्ट वर्ड। दुर्लभ मतलब क्या? रेयर। Yes, rare. Yes. Such a great soul is very rare. कौन बोल रहे हैं? भगवान कृष्ण बोल रहे हैं कि ऐसी आत्मा बड़ी दुर्लभ है, रेयर है। हम लोग रेयर कैटेगरी में आ रहे हैं। देखिए प्रोग्राम जब भी किया था, फेसबुक पे ऐड डाली थी, हजारों लोगों ने देखा। मैंने पेड ऐड डाली थी, जैसे हर हफ्ते $20 जाके ऐसे जाते थे, तो पेड ऐड कितने लोगों ने देखा, कितने लोगों ने उसमें से रजिस्टर भी किया। मैंने काफ़ी लोगों से पर्सनली बात भी करी। उन कहीं 100 वाले लोगों में से आप 50-60 लोग यहाँ पे स्टेप लेके आए। तो इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू कंटिन्यू टू डू सो। अभी आ गए हैं, बट एक क्लास से काम नहीं होगा। यू हैव टू कंटिन्यू। बेसिक एजुकेशन है ना, थोड़ा टाइम लगेगा। हर हफ्ते मिलेंगे, हर हफ्ते फिर आपको आते रहना चाहिए। नहीं आने के अनेक रीजंस होंगे। आपका माइंड है ना, सबसे पहले वही गड़बड़ करेगा कि नहीं जाते, कुछ आ गया, इसका बर्थडे आ गया, उसका बर्थडे आ गया। फ्राइडे यू हैव टू कीप डेडिकेटेड। व्हाई डेडिकेटेड? बिकॉज आई एम डेडिकेटिंग माई टाइम ऑल्सो हियर। मैं मंदिर के पास रहता हूँ। आई ड्राइव 1 hour 40 minutes। 5 बजे से 5 बजे शुरू किया था आज हमने, तभी हम लोग यहाँ पे 6:45 बजे तक पहुंचे। आई एम डेडिकेटेड, आई वॉन्ट टू डू दिस, आई वॉन्ट टू एजुकेट ऑल ऑफ यू, but at the same time I also expect that dedication from you. छुट्टी ऐसे आसानी से नहीं लेनी है। And now there are many families still want to come in, but now we are at capacity in this hall. So if you decide, मैंने पहले भी बोला, if you decide you don't want to attend this class, regular नहीं आना है, तो मुझे बता दो, मैं किसी और को चांस दे दूंगा। They can come regularly. हाँ, I understand one off कभी कुछ बहुत प्रॉब्लम होता है, but you all are staying in this facility. यहीं पे एरिया में रह रहे हो, 5-10 मिनट में सारे लोग आ पा रहे हैं यहाँ पे, right? But you must come. That is the dedication I need from you at the start of this education here. We'll skip the. I know there are some new people, but we'll skip the introduction for now. I want to get on to the main. So this is how the format of the program will be, है ना? तो ऐसे होगा। मेन टॉपिक के लिए 1 घंटा रखा है हमने। अच्छा, जब भी हम बहुत लोग सोचते हैं कि हम थोड़ा सा लेट चले जाएंगे, कीर्तन के बाद चले जाएंगे। जब भी हम डॉक्टर के पास जाते हैं ना, डॉक्टर के पास जाके तो एक कंसल्टेशन होता है 25 मिनट्स का, 20-25 मिनट का कंसल्टेशन करते हैं, और कंसल्टेशन के बाद लास्ट 1 मिनट में वो पर्ची लिख के देता है, भाई ये दवाई आपने लेनी है। फिर वो दवाई हम केमिस्ट के पास जाके लेते हैं और दवाई खाते हैं। अगर दवाई नहीं खाई तो हम ठीक नहीं होंगे, कंसल्टेशन वेस्ट हो जाएगा। तो दवाई खाने का जो प्रोसेस है वो है कीर्तन और चैंटिंग। समझ रहे हैं? सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द प्रोग्राम है जो भी हो गया। हमने कीर्तन किया, संकीर्तन किया, वेयर वी ऑल
sang together and then there is individualized chanting, जो हम घर में भी करेंगे और यहाँ पे भी करेंगे, वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। वो करने के लिए ये बाकी टॉक्स हो रहा है, so that we are convinced what Lord is trying to tell us, right? So कंसल्टेशन चल रहा है अभी, पर्ची पहले ही दे दी मैंने कि ये यही दवाई है, महामंत्र जप करना है, और उसके बारे में हम आगे बात करते रहेंगे। So try not to miss the कीर्तन. It is very very important कि आप समय पे आए 7 बजे कीर्तन अटेंड करें। पार्किंग में प्लीज जरा नेबर्स को देखिएगा कि कोई ये ना जंक्शन पे है ये, तो यहाँ पे पार्क नहीं कर सकते जंक्शन के ऊपर, आपको आगे पीछे कोई पार्क करना पड़ेगा, राइट? एंड देन यू कम वॉकिंग। कुछ हाउस कीपिंग रूल्स है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू फॉलो दिस, स्पेशली फॉर द न्यू पीपल। मोबाइल फ़ोन्स वगैरह देखिए, सिटिंग अरेंजमेंट, मोस्टली जेंट्स लेडीज़ थोड़े सेपरेट बैठते हैं ताकि अगर स्पेस कम हो तो थोड़ा पास में बैठ सके। किड्स के लिए अगर कुछ जैसे कुछ लेके आते हैं, कुछ उनको कलरिंग के लिए वगैरह, देन यू विल बी एबल टू फोकस ऑन द क्लास, ओके, एंड यू विल ऑल्सो हेल्प अदर्स टू फोकस ऑन द क्लास। नो वेस्टेज ऑफ प्रसादम प्लीज, ओनली टेक वॉट एवर यू कैन फिनिश, ओके। Before you leave, if you can help to wind up, बहुत अच्छे। ये जो घर है ये गौरव प्रभु का है घर, I don't know where he is, somewhere here. तो गौरव प्रभु has very kindly given this house so that all of us can assemble here. So please ensure that you take good care of this house the way it is yours, and you help in doing whatever chores you can. Wind up करने में help कीजिए उनको ताकि वो continue रखें इस प्रोग्राम को। हाँ, बाहर जाके हम बात नहीं करेंगे, जब भी छूटता है क्लास 9 बजे, जब भी प्रसाद के बाद बाहर जाके जोर जोर से बात नहीं करेंगे हम लोग, जो बात करनी है अंदर करें। किड्स प्रोग्राम है विच इज ऑलरेडी देयर स्टार्टेड, राइट? आई हैव ऑलरेडी सेड व्हाट वी नीड फ्रॉम यू, सो वी विल नाउ डू अ क्विक एम ऑफ द सेमिनार कि ये एम क्या है। Hare Krishna Mata, can you read that one please for me? To systematically introduce to participants in essence the science of the Bhagavad Gita and its practical application in today's context in making our lives truly happy. Right. Systematically introduce to participants, वो येलो कलर के ना इन एसेंस साइंस, वो थोड़े मेन पॉइंट्स हैं, तो वो हम देखेंगे कि क्या है एसेंस में। तो एसेंस में जैसे क्या होता है, हम बर्थडे पार्टी करते थे ना पहले इंडिया में, तो मुझे याद है कि वो ड्रिंक मिलता था वहाँ पे बच्चों की पार्टी के लिए, रसना क्या मिलता था, रसना, वो बड़ा अच्छा था, मैंगो फ्लेवर था, और मैंगो फ्लेवर ही मेन था, और ऑरेंज भी था। हाँ, तो वैसे तभी जाते थे ऑलरेडी पार्टी में ना, तो ऑलरेडी वहाँ पे एक वो शीशी भरी होती थी बॉटल के ना, कलर्ड है इसमें। तो जब मैंने कभी देखा नहीं था, मुझे इतना सारा जूस कैसे निकाला है उसने, हाँ मम्मी तो कभी घर पे करके नहीं देती है। कभी बाद में देखा कि उसने ना ऐसे पाउडर डाल के पानी डाल दिया, पूरा वो येलो कलर हो गया है ना, एसेंस, जूस के अंदर एसेंस आ गया ना, फटाफट हो गया काम, है ना, जूस एसेंस। सो द एम ऑफ आवर सेमिनार इज टू लर्न द एसेंस। जैसे हम अभी इडली बनाते हैं घर में, इडली बनती है घर में यहाँ पे, तो इडली कैसे बनती है, वो ये लेते हैं, क्या बोलते हैं उसको, ऐसे ग्राइंडर लेते हैं, ऐसा करके मसाले कूट के बनाते, कैसे बनाते हैं, तो हंस रही है देखिए, क्या दिखा दिया। इडली तो हमें रेडीमेड अभी मिल जाता है ना, हमारे पास सब कुछ है ना, तो वी डू रेडीमेड। बट मुझे याद है मेरी दादी ऐसे करके पीस के करती थी, मसाले भी खाने में ऐसे कुक करके करती थी, क्या टेस्ट आता था। हाँ, तो अभी लेकिन वो नहीं है ना, वी डोंट हैव टाइम फॉर ऑल ऑफ दिस, that is why we want shortcuts. So that is what we are saying, हम aim of this class or this ongoing sessions will be essence, हम extract essence, important चीज़ें देखेंगे। भगवद गीता के सारे 700 श्लोक नहीं करेंगे, important चीज़ें करेंगे जो आपको that will make a difference in your life, right? Practical key verses, right? Most. फिर है science. मोस्टली वैदिक स्क्रिप्चर से लोग दूर चले जाते हैं, स्पेशली द लर्नड पीपल, बिकॉज उनको लगता है कि द साइंस इज एवरीथिंग, कि साइंस प्रूव्स इटसेल्फ एंड साइंस हैज द सॉल्यूशन टू एवरीथिंग एंड इट हैज द इंफॉर्मेशन अबाउट एवरीथिंग।
So that is where our Vedic scriptures come at a top, because Vedic scriptures is inclusive of everything. जैसे जो साइंस हमारे को पता है क्या है, वो केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, फिजिक्स है। जैसे कुछ अगर दूर देखना हो तो हम क्या करते हैं, वो क्या बोलते हैं, दूरबीन को, टेलीस्कोप। हाँ, और कुछ छोटी छोटी चीजें देखनी हो तो क्या बोलते हैं, माइक्रोस्कोप। अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स यूज करते हैं ना। केमिस्ट्री में भी अगर किसी मुझे अल्कलाइनिटी ऑफ अ सर्टेन सॉल्यूशन फाइंड करना है तो मैं क्या डालूंगा उसके अंदर, लिटमस पेपर डाल के इसको टेस्ट करूंगा, राइट। So there are various, so this is called as material science. What do you mean by material science? It deals with matter, जड़ पदार्थ, जड़ वस्तु जो है matter. Science deals with material things, okay? But what we are going to study is, we are going to study spiritual science. So spiritual science is something which transcends beyond matter. English का मैंने बहुत बड़ा भी यूज किया, transcends beyond matter। मतलब क्या, transcend मतलब कि इस जगत के परे है स्पिरिचुअल साइंस। एक बार शिला प्रभुपाद किसी यूएस में या किसी यूएस में किसी बड़ी यूनिवर्सिटी में गए थे, तो वहाँ पे उनको टूर करा रहे थे। तो उन्होंने पूछा कि कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ाए थे, तो उन्होंने बता दिया कि ना कि साइंस है, फिजिक्स है, बायोलॉजी है, दिस है, दैट है। फिर उन्होंने पूछा कि वेयर इज द साइंस ऑफ द सोल, वो सब्जेक्ट किधर है, कि आत्मा के बारे में कौन बता रहा है, वो कहाँ पे है टीचिंग। तो वो नहीं था। सो दैट टीचिंग वाज देयर इन आवर गुरुकुल सिस्टम, गुरुकुल सिस्टम में था। सो विच हैज बीन लॉस्ट। सो वी विल लर्न अबाउट बोथ मैटर एज वेल एज स्पिरिट। भगवद गीता टॉक्स अबाउट बोथ साइंसेस, ओके। इनफैक्ट द साइंटिस्ट टुडे आर स्टिल वंडरिंग कि अरे जो बॉडी गई, जो आदमी मर गया, वो कैसे मर गया, बॉडी तो वैसी ही है, बट क्या हो गया उसके अंदर से। तो साइंस डजंट अग्री टू द पार्ट ऑफ सोल का कंसेप्ट अभी मानती नहीं है साइंस। बोलती पता है सबको, बट दे आर नॉट एबल टू प्रूव इट कि अरे सोल गया, कहाँ गया सोल। सो वी विल सी अबाउट साइंस, ओके, मैटर एंड स्पिरिचुअल साइंस विद प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। हम ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे, हम बोलेंगे कि सब आप जो कर रहे हो, प्लीज कम इनसाइड, हरे कृष्ण, प्लीज कम, हैव अ सीट हियर, हैव अ सीट, प्रभु जी कम है। हरे कृष्ण। So we will discuss about practical applications of भगवद गीता। प्रैक्टिकल मतलब क्या कि हम देखो, काफी लोग यहाँ पे गृहस्था है, इवन आई एम गृहस्था। ओके, गृहस्था तो 4 वर्ण कौन से हैं, ब्रह्मचारी, तो कुछ ब्रह्मचारी होंगे यहाँ पे, और लेकिन मैक्सिमम आर गृहस्था, जो मैरिड पीपल है। सो वी हैव वेरियस रिस्पॉन्सिबिलिटीज। तो हम हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को कंटिन्यू करते हुए हाउ डू वी इम्प्लीमेंट भगवद गीता इन अवर डे टू डे लाइफ, दैट वी विल लर्न। तो समथिंग, तो वी हैव टू इम्प्लीमेंट, हमें छोड़ना नहीं है कुछ, हमें जगह बनानी है भगवान कृष्ण के लिए हमारे इसमें। सो दैट इज व्हाट वी विल लर्न, हाउ टू डू इट प्रैक्टिकली। So that is what the idea of this program is, okay? And क्या था एक हमारा कि how to be truly happy. So that we will discuss what is the definition of happiness. कि सच्ची मुच्ची में happy ऐसा बोलते हैं, truly happy कि कैसा होगा happiness. So we will discuss about that, कि what is real happiness and what truly happy means. So this is the aim of our seminar, to systematically introduce to participants in essence the science of Bhagavad Gita and its practical application in today's context in making our life truly happy. So for the new people who have come, करो कि हाथ ऊपर की जैसे अपना, कि गौरव हाथ ऊपर करेंगे ताकि बाकी सब देख पाए कि it is his house. If he complains to me कि इन्होंने ना ऐसा मेरा सोफा फाड़ के चले गए तो सबको प्रॉब्लम होगा। So yeah, thank you Govind ji again for मंडा वासियों का भला करने के लिए। It is important that we acknowledge this in every class. Okay. क्या है ये? हाँ, topics to be covered in this class. What is the, ये पढ़ना मेरे को छोटा छोटा दिखता है यहाँ पे।
हाँ Who am I? Why am I here? आपका आवाज बड़ा अच्छा है बट तेज नहीं है। What is the goal of human life? Who am I? Why am I here? Topics that we would be covering in the subsequent classes. What is the goal of human life? Who am I? Why am I here? Is there life after death? What happens after death? Why do bad things happen to good people and vice versa? Does God exist? How do I know Him? Who is God? Why so many gods? What is yoga? Which is the topmost yoga system? Why? Practical applications of Bhagavad Gita. So आपके पास ही रखो उसको बंद करके ना। तो गोल ऑफ लाइफ क्या है भाई? कौन बताएगा अपना गोल ऑफ लाइफ की क्या है? गोल ऑफ लाइफ हम तो यूएस ऑस्ट्रेलिया में आए थे। मैं बिकॉज आई वॉज ऑल्सो इन यूएस अर्लियर। माई गोल ऑफ लाइफ एट दैट टाइम वॉज टू गेट टू यूएस ग्रीन कार्ड, बट देन आई फिगर्ड आउट कि बहुत मुश्किल है क्योंकि वो कोई स्पेसिफिक सर्टिफिकेट होता है जो आपका एम्प्लॉयर देता है और वो एम्प्लॉय फिर आपको एक्सप्लॉइट कर सकता है। हाँ कि कई सालों तक मैंने देखा यार कि गोल ऑफ लाइफ तो ग्रीन कार्ड मुश्किल लग रहा है, तो मैंने गोल ऑफ लाइफ जो है थोड़ा ट्वीक कर दिया कि यूएस नहीं तो कोई और जगह से ही। देन आई थॉट अबाउट कनाडा। देन आई थॉट कनाडा, माय वाइफ ने सेड बहुत ठंड है उधर, कनाडा नहीं, सो कनाडा वाज आउट ऑफ क्वेश्चन। देन वी सेड ओके यूके जाएंगे, यूके में बहुत रेसिज्म है मत जाएंगे, तो यूके वाज आउट। समहाउ वी एंडेड अप ऑस्ट्रेलिया। इंडिया से पास भी है और अच्छा भी है। So we approached few immigration consultants, और उन्होंने बताया Australia is one of the few countries which offers free health system, education system, सब कुछ top class। वाह, goal of life is to reach Australia, but with a PR। So goal of life ऐसे था। So we applied, we did various things at the time in 2006, 2007, and then a letter came home one day कि your PR is approved। हम लोग इंडिया में थे, बॉम्बे में। Your PR is approved and you are invited to come to Australia। मतलब वाह, बट वो देख के खुशी भी हुई और अंदर से मतलब कि एक हार्ट बीट मिस भी हुआ क्योंकि I was very very nicely settled। तो गोल ऑफ लाइफ जो था ना हैप्पी रहने का, वो ऑलरेडी था कि एट द टाइम इन 2006 I was a project manager in one of the IT companies in India with a annual package of around 18 lakhs per annum in 2006 में। So that was 1.5 लाख 2 लाख महीने का पगार, कुछ नहीं चाहिए और इंसान को वहाँ पे। तो वेरी नाइसली सेटल्ड। तो तभी जब ये लेटर देखा तो 1 ईयर का वैलिडिटी दिया था, यू मस्ट एंटर अदरवाइज योर वीजा एक्सपायर। तो गोल ऑफ लाइफ चेंज हो गया। अभी जो खुशी थी वो बंद हो गई कि अभी इधर जाना है, राइट? सो लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, देन वी केम हियर एंड वी डिड दिस। सो व्हाट इज द गोल ऑफ आवर लाइफ? रोटी कपड़ा और मकान, है ना? अपना इंडिया में जो कहते हैं। नहीं, शास्त्री क्षमा चाहूँगा, सबकी अपने अपने गोल ऑफ लाइफ अलग है। बिल्कुल बिल्कुल, मैं जनरिक बात कर रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत कम लोग हैं जो गोल ऑफ लाइफ बोलेंगे कि भगवान आपके पास आना है, और कहीं भगवान आ गए कि चल आजा मैं लेके चलता हूँ। भगवान अभी नहीं, इतना जल्दी सुनेंगे पता ही नहीं था। तो इसमें भी फर्क है ना, अगर भगवान ने बुला लिया तो कोई रोक नहीं सकता, तो भाग्यवान है। लेकिन वो गोल नहीं है। हाँ, वो जाना तो सभी को है, मगर so generic goal when we start before भगवद गीता enters into our life, अगर हम परिचित नहीं है तो हमारा गोल ऑफ लाइफ आजकल सबका क्या है? जब भी बाहर देखते हैं, अभी फ्राइडे नाइट क्लब्स में है लोग, व्हाट इज देयर गोल ऑफ लाइफ? देयर गोल ऑफ लाइफ इज एंजॉयमेंट। काफ़ी कम लोग हैं जो ऐसे भगवद गीता वाले प्रोग्राम में आके बैठे हैं। तो जनरल लोगों का गोल ऑफ लाइफ क्या है? इट विल एंजॉय। फर्स्ट इट स्टार्ट्स विद बेसिक, रोटी कपड़ा मकान से चालू होता है, लेकिन देन वंस यू हैव दैट देन इट कीप्स ऑन चेंजिंग। एक गाड़ी आ गई, दूसरी गाड़ी चाहिए, एक प्रॉपर्टी हो गई, और एक प्रॉपर्टी, और एक प्रॉपर्टी, नेगेटिव गियरिंग, फिर और एक प्रॉपर्टी पॉजिटिव गियरिंग, उसको करके फिर और एक नेगेटिव गियरिंग प्रॉपर्टी,
फिर एक फार्म हाउस, एक बीच हाउस, इट कीप्स ऑन चेंजिंग, राइट। कोई वो अमोल पालेकर का गाना था ना, कौन सा? हाँ वो भी एक है। और दो दीवाने शहर में, रात और दोपहर में, आबुदाना ढूंढते हैं, एक आशियाना ढूंढते हैं। सो स्पेशली व्हेन वी स्टार्ट न्यूली इन मैरिड लाइफ, तो यही होता है, एक घर बनाऊंगा तेरे घर के सामने, दुनिया बसाऊंगा तेरे घर के सामने। सो the goal of life keeps on changing as we mature, but Bhagavad Gita teaches us something different. Goal of life fixed है according to Bhagavad Gita. We will see that too. We will also learn who am I, मैं कौन हूँ, मैं क्यों आया हूँ, what is the thing. मेरे साथ ऐसे हुआ, मैं इस्कॉन के इसी सेंटर में गया था, तो एक कोई प्रभु जी थे, पर्सन। सो वो बैठे थे मेरे सामने, बता हु आर यू, तो मैंने नाम बताया कि आई एम प्रसेन। हु आर यू, मुझे लगा कि मैंने सरनेम नहीं बताया, तो आई एम प्रसेन कारलेकर। हु आर यू, said I'm a software engineer. So who are you? I'm an Indian. Who are you? मैं सोचने पड़ गया, बोले I'm married and I have a son, I'm a father. नहीं, who are you? ऐसा कर करके मुझे परेशान कर दिया उसने, कि I was trying to understand कि हाँ, he's trying to get to something. So that who are you? हम हमेशा सुनते हैं ना कि हम शरीर नहीं, हम आत्मा है, but in reality implementation में बड़ा difficult है, कि we are always on the bodily platform. That is how we are conditioned. So we will see what Bhagavad Gita has to say, कि हम कौन है, हम क्या है, और भगवान कृष्ण अर्जुन को क्या उपदेश देते हैं कि कैसे करना है हम। Is there life after death? ये भी हम डिस्कस करेंगे आगे आने वाले क्लासेस में। तो एक समय ऐसे हुआ कि पांडव जो है वो वनवास में थे। 5 पांडव कौन है? फर्स्ट इज युधिष्ठिर महाराज, सेकंड भीम, अर्जुन। तो पांडव वनवास में थे और युधिष्ठिर महाराज को बड़ी प्यास लगी, तो उन्होंने फिर बाकी भाइयों से कहा भाई पानी का इंतजाम किया जाए, बड़ी प्यास लग रही है। तो सबसे जो यंगेस्ट है सहदेव, तो सबसे यंगेस्ट जो है सहदेव है यंगेस्ट। तो सबसे यंगेस्ट जो है वो गए पानी खोजने, और खोजते खोजते जंगल में गए तो एक बड़े तालाब के पास आए, और तालाब के पास आए और देखा तो पानी मस्त अच्छा ठंडा शीतल पानी। तो इमीडिएटली वो पानी पहले पीने लगने लगे कि पहले मेरी प्यास बुझाऊं, फिर पानी लेके जाऊंगा बाकी लोगों के लिए, है ना। तो जैसे ही पानी में हाथ डाला तो वहाँ पे उनको आवाज़ आई कि स्टॉप, रुक जाओ, मेरे क्वेश्चंस का आप जवाब दें और फिर आप पानी पी सकते हैं। तो सहदेव ठहरे क्षत्रिय, वैसे ही प्यास लगी थी और क्षत्रिय बोला कि मुझे किसने लड़कारा, आई एम नॉट आंसरिंग एनी क्वेश्चन, मैं पानी पीने वाला हूँ, आई एम गोइंग टू ड्रिंक दिस वाटर, डू वॉट एवर यू कैन। एंड सहदेव पानी पीने लग गए तो मूर्छित होकर गिर गए। बहुत देर हो गया सहदेव आए नहीं, तो नेक्स्ट भाई आया, भाई महाराज ने कहा जाके देखो कहाँ गया ये। कौन आया नेक्स्ट? नकुल। नकुल का भी सेम हाल, क्षत्रिय है, मना कर दिया मैं नहीं आंसर दूंगा, मैं पानी पीऊंगा। और सहदेव को देख रहे हो कि वो उधर मूर्छित पड़ा है, फिर भी। अर्जुन का भी सेम हाल, अर्जुन तो वैसे ही गंडीधारी था वो, तो और भी उसको वो कि भाई कि नहीं मैं नहीं आंसर करूंगा। तो अर्जुन भी सेम और भीम भी सेम। इवेंचुअली फिर युधिष्ठिर महाराज आए कि चारों भाई गए कहाँ पे। तो युधिष्ठिर महाराज आए, उन्होंने देखा ये सबका हाल, और फिर वही आवाज आई कि जैसे आपके चारों भाई का हुआ है आपका भी ऐसे ही होगा, मेरे सवालों का आप जवाब दो पहले। तो युधिष्ठिर महाराज ज्ञानी है, धर्मराज है, तो उन्होंने कहा नो प्रॉब्लम, मैं आपके सारे सवालों का जवाब दूंगा, बट मैं जवाब देने के बाद इन सबको ठीक करना है। तो हाँ, तो
एक यक्ष थे वहाँ पे जो तालाब के जो अधिकारी थे। तो यक्ष ने कई सवाल जवाब किए युधिष्ठिर महाराज से, और युधिष्ठिर महाराज सबका आंसर करेक्ट दिया। उसमें से मैं एक क्वेश्चन बोलता हूँ क्योंकि काफ़ी बड़ा है वो, किसी और समय हम लेंगे इसको। तो एक सवाल वो पूछते हैं कि व्हाट इज द मोस्ट वंडरफुल थिंग इन दिस वर्ल्ड, कि इस जगत में सबसे आश्चर्यकारी चीज क्या है, तो कौन सी आश्चर्यकारी बात है। युधिष्ठिर महाराज से यक्ष ने पूछा, और युधिष्ठिर महाराज कभी एक श्लोका कोट करते हैं। ये महाभारत अगर किसी ने पढ़ी हो तो उसके वन पर्व में आता है, फॉरेस्ट वाली कथा में आता है। अहानि आनि भूतानि गच्छन्ति यमालयम शेष स्थावर इच्छन्ति, आगे है क्या वो देख रहा हूं मैं। अहानि आनि भूतानि गच्छन्ति यमालयम शेष स्थावर इच्छन्ति किम आश्चर्यमता परम। बोलते अहानि अहानि भूतानि, हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ लिविंग एंटिटीज। भूतानि मतलब कि हम जो भूतगण है, हंड्रेड्स ऑफ हंड्रेड्स। अहानि आनि भूतानि गच्छन्ति यमालयम। आलय मतलब क्या होता है, जैसे दुग्धालय मतलब अ प्लेस ऑफ मिल्क, ग्रंथालय मतलब लाइब्रेरी, प्लेस ऑफ बुक्स, है ना। तो हिमालय मतलब कि स्नो, हिम, प्लेस ऑफ स्नो, वैसे ही है। तो विद्यालय प्लेस ऑफ नॉलेज, वैसे यमालय मतलब प्लेस ऑफ डेथ, जहाँ पे लोग यमा। तो बोलते आनी आनी भूतानी गच्छन्ति यमालय। गच्छन्ति मीन्स टू गो टू यमालय, बोलते कि हाँ। शेष स्थावर इच्छन्ति, शेष स्थावर मतलब जो बचे हुए लोग हैं। तो बोलते हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ लिविंग एंटिटीज, हर रोज लाखों लाखों लोग मर रहे हैं, यमलोक को जा रहे हैं, जो बचे हुए हैं शेष स्थावर इच्छन्ति किम आश्चर्यमता परम। जो बचे हुए लोग हैं वो बोलते कि यार ये तो मर गया बेचारा, कैसे हो गया इसके साथ, पर मेरे साथ तो ऐसे होगा ही नहीं कभी। हाँ, यही सोचता है। ये सबसे आश्चर्यजनक बात है। कौन बोल रहे हैं किसको? युधिष्ठिर महाराज बोल रहे यक्ष। ये सबसे और करेक्ट आंसर है। क्योंकि आज ही माय वाइफ उसके बॉस, एक्स बॉस, बिकॉज ही पास्ड अवे, so he was around 65 years old, he passed away today. So हम हर साल इंडिया जाते हैं, तो हर साल वो अप्लाई करती है एप्लीकेशन लीव के लिए, और बॉस बोलते एवरी ईयर जाती है। हाँ, मैं एवरी ईयर जाती हूँ। उसने कहा तो आप भी जाओ छुट्टी लेके, कि आप क्यों नहीं जाते? यू मस्ट डू समथिंग, यू मस्ट, आपकी इतनी छुट्टियाँ अक्यूमुलेटेड है, यू आर एट द ऐसा नहीं बोला फैग एंड ऑफ योर लाइफ, बट यार यू आर लाइक ऑलमोस्ट 60, आपने इतना कमाया, अभी व्हेन आर यू गोइंग टू यूटिलाइज दैट थिंग दैट यू हैव इतना कमाया है। तो हमेशा, इसका नाम पीटर है था, पीटर। तो बोलते कि हाँ मैं भी सोच रहा हूँ कुछ करूँ, बट ऐसे मौका ही नहीं मिलता है। माय वाइफ वाज नहीं, यू मस्ट डू इट, यू मस्ट यूटिलाइज दिस थिंग। कि कितना अननेसेसरी कमाते रहोगे, मतलब कि डू समथिंग फॉर योरसेल्फ मैन, टाइम इज शॉर्ट। एंड देन ही गॉट डायग्नोज्ड विद सम कैंसर, ही गॉट इनटू ट्रीटमेंट 5-6 months, and then the treatment failed and she got a message today कि हम प्रिपेयर नहीं करते, we always think that we are going to live long, and this Peter was a live example. He probably passed away with almost around 2 million in superannuation, with huge houses in Turak, with some beach houses, somewhere near Geelong. Everything is here. He could not enjoy it at all. One off he must have gone sometime here and there, but most of the time he was working day and night. Okay, we probably, most of us fall into the same boat. We work day and night very, very hard. So we must, if we are intelligent, we will think कि what happens after death, क्या होता है, क्या उसके लिए कोई तैयारी करूँ कि नहीं। क्योंकि बाकी तो इंश्योरेंस हमने सारे ले चुके हैं हम, कि हम मरेंगे तो हमारे जो भी है फैमिली मेंबर्स, दे शुड बी टेकन केयर ऑफ, लोन ठीक से पेड हो जावे, ये हो जावे, वो हो जावे। बट व्हाट आर वी डूइंग फॉर आवरसेल्व्स आफ्टर डेथ, क्या होता है? सो दैट भगवद गीता आंसर्स। ओके, सो वी विल सी दैट। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू नो दैट। क्या लिखा है? why do bad things happen to good people? मेरे पास हमें कुछ है दिखाने के लिए। हमेशा हम सोचते रहते हैं कि मैं तो बड़ा सोचता था कि मैं इतना अच्छा हूँ, उसके साथ इतना अच्छा हो गया है,
मेरे साथ क्यों नहीं अच्छा हुआ वो? Why? Why not भगवान? Why only him? Why not me? And sometimes you see, कि कुछ जैसे ऐसी चीजें देखते ही What I'm going to show is not that हफ्ता देने वाला है, तो देखिए अपन, but I wanted to prove a point. 2 जने चल रहे हैं यहाँ पे. Sorry, okay. I'll just get this one out of here now. We saw all of that, right? इतने लोग थे वहाँ पे. Perfect only that person. उसके बाजू में भी 5 सेंटीमीटर बाजू में भी कोई चल रहा था ना, तो किधर गया, तो उनको कुछ नहीं हुआ. बट so इनके साथ ऐसे क्यों हुआ? These links are not working, right? So who decides कि ऐसा हमारे जीवन में, या हमारे आजू बाजू के जीवन में कभी ऐसे हो जाता है, एकदम पिन पॉइंट एक्यूरेसी से कुछ हो जाता है. तो हाउ डज दैट हैपन? कभी कभी हम काफ़ी लकी भी रह जाते हैं कि बच जाते किसी चीज़ से, या कुछ होता है. सो दैट वी विल आंसर दोज थिंग्स. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नो कि कुछ बाय फ्लूक से, बाय लक, देयर इज नथिंग कॉल्ड लक. फर्स्ट ऑफ ऑल, ऐसा लक बाय चांस बोलते हैं, देयर इज नथिंग कॉल्ड लक. जो किया हमने कमाया है, जो गड़बड़ हो रही है हमारी वजह से हो रही है. सो वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट एंड वी विल डू इट विद द बेस्ड ऑन द शास्त्रस कि क्या हो रहा है. तो वो हम देखेंगे कि हमारे साथ अच्छा होता है या हमारे साथ बुरा होता है, तो क्यों होता है. कभी कभी हम वो भी देखते हैं ना कि जैसे पीटर था ना, ये जो मैंने इसका एग्जांपल दिया, ही वाज अ वेरी गुड मैन, माय वाइफ टेल्स मी, वेरी वेरी नाइस एंड वेरी वेरी नॉन पार्शियल, नॉन जजमेंटल टू ऑल द एम्प्लॉयज. तो मैनेजर था, राइट? सो ही यूज्ड टू बी वेरी इक्वल टू ऑल. सो बट उसके साथ उसने तो किसी का बुरा किया नहीं. तो वाई डिड ही, कैंसर पहली बात उसको हुआ क्यों, और हुआ तो वो 4 महीना जो ट्रीटमेंट था उसका, बहुत खतरनाक ट्रीटमेंट था. वो बेस्ट से बेस्ट डोनर्स फ्रॉम जर्मनी ही गॉट अ डोनर, वो बोन मैरो ट्रांसप्लांट किया, बहुत कुछ किया, बहुत पैसे खर्च किए, बट ही स्टिल हैड टू गो अवे. सो व्हाई डिड दैट हैपन? कभी कभी हम लोग ऐसे भी सुनते हैं कि कोई तंबाकू मंगो कुछ नहीं खाता, फिर भी उसको टंग कैंसर हो जाता है. Something beyond our control and beyond what normal science would have caused, ना? तो साइंस के पास भी इसका आंसर नहीं है. So we will see all of that in our forthcoming classes. अच्छा, is there life outside earth? कि heaven है, hell है. जैसे हम पुराने हिंदी पिक्चर्स में भी देखते थे ना कि तू नर्क में जाएगा, ऐसे बताते थे कि तू नर्क में जाएगा, नहीं, तू नर्क में जाएगा. ऐसे ऑटोमेटिकली जो है लोग हैं उनको पता था कि नर्क नीचे है, स्वर्ग ऊपर. स्वर्गवासी थे मेरे पिताजी ऐसे, तो स्वर्ग ऊपर, नर्क नीचे. वो इन्फॉर्मेशन कहाँ से आए लोगों के पास? अगर हम आज भी गांव में जाएंगे तो जो शायद अनपढ़ पढ़े लिखे भी नहीं हो, उनको सारा ज्ञान पता है सोल के बारे में. कि कौन से, कि क्या है, कैसा है, कि आत्मा क्या होता है, नर्क क्या है, स्वर्ग क्या है, कि इज देयर लाइफ आफ्टर दैट, इज देयर लाइफ आउटसाइड अर्थ, कि वैकुंठ क्या है, गोलोक क्या है, अनेक देवी देवता है, उनके बारे में बात करेंगे. हु इज गॉड? ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जिससे मुझे काफ़ी परेशान करती है, क्योंकि इंडिया में मेरे पास एक ऑल्टर था. सो आई कम फ्रॉम अ फैमिली वेयर पूजा अर्चना घर में होती रहती थी. तो एक ऐसे छोटा सा मंदिर था घर में, तो उस मंदिर में गणेश जी थे. बिकॉज आई एम फ्रॉम बॉम्बे, तो बॉम्बे में गणेश जी की पूजा होती, तो गणेश जी थे. और फिर दिवाली में लक्ष्मी जी कहीं से भी वहाँ पे भी आ गई थी, लक्ष्मी जी भी थी. और फिर जो शिव जी की जो वो है लिंग है, शिवलिंग है, वो भी थे. और जब भी मैंने शुरू किया करना, फिर मैंने 1-2 फोटो और लगा दिए अंदर भाई के, बिकॉज आई थॉट कहीं से साईं बाबा की भी एंट्री हो गई इसके अंदर. तो
ऐसे काफ़ी सारे हुए। तो मैं पूजा करता था तो गणेश जी की करता था, फिर शिव जी की करता था, फिर सोचने पड़ जाता था पहले शिव जी को अगरबत्ती दिखाऊं कि गणेश जी को दिखाऊं। अच्छा, लक्ष्मी जी भी वहाँ से पीछे से फोटो से देख रही है, उनका क्या होगा? हाँ, तो कंफ्यूजन में रहता था, किसी ने तो आंसर तो दिया नहीं था मुझे, बट चाहती थी, पता भी था कि करना है, हाँ, बट आई डिड नॉट नो द राइट सीक्वेंस कि क्या है। तो फिर करता तो था, फिर बोलता था कि जिनके फोटो नहीं है ना उन देवी देवताओं को भी प्लीज एक्सेप्ट, लास्ट में अगरबत्ती करते करते भाई पे कोई नाराज नहीं होना मेरे से प्लीज ऐसे ही जिंदगी में कम प्रॉब्लम नहीं है हाँ? तो ये कंफ्यूजन था कि हु इज़ गॉड, और जो 33-40 देवी देवताएं हैं, इतने सारे क्यों हैं। और यहाँ पे जब भी मैं आया ना, यहाँ पे जब भी जॉब में करता था तो हम लोग क्रिसमस पार्टी में गए थे। तो क्रिसमस पार्टी मेरा जो बॉस था वो ऑजी था, तो उसका नाम मार्क पेटिस करके था। तो उसने कभी जोक सुनाया कि 3 लोग मर रहे थे, तो उसमें से एक हिंदू था और कोई एक पाकिस्तानी था और कोई और था और कोई एक ऑजी था। तो ऑजी वाले ने बोला कि गॉड सेव मी, गॉड आके सेव करके गया। पार्टी ने बोला कि है ना कि अल्लाह सेव मी, इससे आके गया। हिंदू वाला डूब गया। बोले मैंने तो क्यों, वो बोला क्यों डूब गया, क्योंकि ही स्टार्टेड कॉलिंग 33-40 देवी देवता। किसी को लगा कि लक्ष्मी जी को लगा वो जाएंगे, उसको लगा वो जाएंगे, तो गया ही नहीं। And I felt very, very bad about it because I did not have an answer, and he asked, "Do you know why there are so many demigods?" So that also was one of the reasons I came to one of these classes. अभी आएगा मेरे सामने तो अच्छे से जॉब दे सकता हूँ बट अभी है नहीं वो नहीं है। So we will also answer this based on scripture। ऐसा sentimental बात नहीं करेंगे कि मुझे ऐसे लगता है, ऐसा नहीं है। बेस्ड ऑन व्हाट इज गिवन इन द शास्त्र, बिकॉज ऐसे हम हर एक का ओपिनियन लेने लग गए तो फिर तो अनेक ओपिनियन हो जाएंगे, राइट। हमारे को शास्त्रिक एविडेंस चाहिए, तो वी विल डू बेस्ड ऑन शास्त्र, राइट। योगा, टाइप्स ऑफ योगा। तो भगवद गीता में भगवान जो है अनेक योगा के बारे में बताते हैं। ध्यान योगा है, ज्ञान योगा है, अष्टांग योगा है, कर्म योगा है, अनेक योगा है, भक्ति योगा भी है। हमको कौन सा योगा पता है? 1 2 3 4, ये भी योगा है ना, नथिंग रॉन्ग इन दैट। और फिर अनुलोम विलोम करके वो भी है। तो ये योगा और वो योगा। और फिर हमारे यहाँ पे अल्बर्ट पार्क में देयर इज अ विक्रम योगा, पता है विक्रम? वो और जबरदस्त म्यूजिक लगा के योगा कराते हैं। हाँ सॉरी, विक्रम हॉट योगा ऐसा था। हाँ मैंने पढ़ा मैंने कहा ये भी योगा है, राइट? हाँ, यू जॉइन, हाउ इज दैट? It was suffocating. Suffocating, अच्छा, great. So विक्रम हॉट योगा है। तो देयर आर सो मेनी डिफरेंट योगास, तो हमें क्या पता कौन सा योगा राइट है, राइट? सो भगवद गीता में, मतलब कि शास्त्र में अपने काफ़ी डिटेल डिस्क्रिप्शन दिया है कि एक आसनास होते हैं, एंड देन देयर आर वेरियस डिफरेंट लेवल्स हैं। तो वो सब हम उसके बारे में सोचेंगे। सो जो आसनास है दे ऑल्सो हेल्प, बट इवेंचुअली एवरीथिंग लीड्स टू वन गोल। तो वी विल अंडरस्टैंड कि वो गोल क्या है, क्योंकि प्रैक्टिकली हम ऐसे खड़े नहीं हो पाएंगे। जो लिखा है ना यहाँ पे, 10 सेकेंड के लिए भी नहीं खड़े हो पाएंगे ऐसे। अभी बैठा भी नहीं जा रहा हमारे को, तो कितने लोगों को तो ध्यान करने बैठेंगे हम, हैं? मंदिर में कुछ आते हैं हमारे कुछ लोग, मेरे सरप्राइज के बहुत अच्छा मेडिटेशन करते बैठते, बट इट इज़ वेरी वेरी डिफिकल्ट फॉर एटलीस्ट समबडी लाइक मी टू कीप ऑन सिटिंग दिस वे इन मेडिटेशन। सो वी विल सी प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस ऑफ भगवद गीता। हमने बोला था कि वी विल डू दैट, राइट? वी विल डू समथिंग विच इज प्रैक्टिकल। नो वन हैज टू लीव देयर हाउस, no one has to leave what you are doing. We are going to include something extra on top of what you are doing, right? वो करेंगे अपनी। कितना बज रहा है? 8:45. Let's discuss this goal of human life and then we can, so एक कैटेगरीज होती है ना, जैसे हम एडमिशन लेते हैं कहीं स्कूल कॉलेज में, स्पेशली इन इंडिया, विच इज़ वॉट द एक्सपीरियंस जाता है कि एडमिशन की कौन सी कैटेगरीज होती है। एक तो ओपन कैटेगरी होती है, फिर एक पेड कैटेगरी होती है, जो पेड फीस मतलब कि थोड़ा ज़्यादा पैसा दे के आ जाते हैं। एक शेड्यूल कास्ट, रिजर्व कैटेगरीज होती है,
एक कोई जुगाड़ वाली कैटेगरी होती है कि कहीं जैक वैक लगा के कोई एंट्री ले लिया है कहीं से। तो ऐसे डिफरेंट कैटेगरीज होती है ना कि रिजर्व्ड है, पेड है, मैनेजमेंट कैटेगरी है, कोई वीआईपी कैटेगरी है, कोई वो बोर्ड के मेंबर्स होते हैं तो वो उनके लिए हाँ एमआरआई उनके लिए कुछ वो होती है ऐसे। तो जैसे और कैटेगरीज में जैसे इनकम ग्रुप में भी कैटेगरीज होती है इंडिया में। हाँ, जैसे इनकम ग्रुप में क्या कैटेगरी है, तो लोअर सबसे लोवेस्ट क्लास है, फिर एक लोअर मिडिल क्लास है, फिर मिडिल क्लास है, मिडिल अपर है, मिडिल हायर है, बेस्ड ऑन डिफरेंट अर्निंग्स। एक हायर, एक वीआईपी, एक सुपर हाई है। हाँ, ये somebody लाइक अंबानी। हाँ, कि अंबानी भी कोई मैंने बीच में देखा था फेसबुक पे, कुछ मेरे किसी ने भेजा था कि अंबानी ऐसे वन ऑफ द अंबानी ब्रदर्स इज लुकिंग अप, और क्या बोल रहे कि भगवान कुछ चाहिए तो बता देना, है ना, लुकिंग अप तो कुछ ऐसा लिखा था। हाँ, तो व्हेन आई वाज रीडिंग आई वाज लाइक कि वाह, किसने सोचा था ना कि क्या सोचा है कि अंबानी इज लुकिंग अप, ही इज नॉट प्रेइंग, ही इज आस्किंग यू नीड समथिंग, यू लेट मी नो। सो तभी क्वेश्चन भी आया कि व्हाट डज इट टेक टू गेट बॉर्न इन अ अंबानी फैमिली। है सोचने वाली बात है ना कि अगर अगला जन्म है तो मैं अंबानी के घर में क्यों ना पैदा हूँ, क्या प्रॉब्लम है? राइट। So we must think about that, how to plan our future. It is very important. So ऐसे अनेक कैटेगरीज होते हैं। So जहाँ पे भी कैटेगरीज होते हैं वहाँ पे एक कॉमनलिटी भी होती है और डिफरेंस भी होता है। So there are few things in common and then there are few things that are different. Okay, so ये देखिए अभी। So what are the different categories of living beings around us? हमारे आजू बाजू में जो लिविंग बींग्स उसके डिफरेंट कैटेगरीज मुझे बताइए। इसको इतना नहीं देखिए, मैं इसको थोड़ी देर ऐसा करता हूँ। मेरे को है ना लिविंग बींग्स के कैटेगरीज बताएं कोई, कि हमारे आजू बाजू में जैसे पंछी है, बर्ड्स आर डिफरेंट कैटेगरी के, एनिमल्स है ना, और क्या है? प्लांट्स है, ट्रीज प्लांट्स है। हाँ, इतने रेप्टाइल्स हो गए, कि बर्ड्स हो गए, कि फोर लेगेड एनिमल्स हो गए। हाँ, कोई एम्फीबियंस, कोई फिश वगैरह भी है, कोई सी में रहते हैं, कोई क्या रहते हैं ना, कोई जमीन में भी रहते हैं, कोई सी में भी रहते हैं, कोई पानी में भी। क्या बोलते हैं उसका? एम्फीबियंस। एम्फीबियंस है। हाँ, वायरस क्या? अच्छा, वायरस भी कैटेगरी, चलो यार नो प्रॉब्लम, वायरस को भी कैटेगरी। सो ट्रीज है ऐसे। हाँ, सो बोलने का ये कि सो देयर आर कैटेगरीज एंड देन देयर इज ह्यूमन आल्सो ना। एक ह्यूमन है और बाकी एक सब अलग है। तो इसमें जो देख रहे हैं कि यहाँ पे कि वन इज ह्यूमन एंड अदर इज नॉन ह्यूमन है। What is the key differentiator between these two? ये पूछना है कि what is different between two? What is the key differentiation? अच्छा, common things क्या है पहले? हाँ, senses are common. हाँ, correct. कि what they feel, what they do is the same thing. और क्या है common चीज? हाँ, आत्मा है। ठीक है, आप आत्मा लेवल पे गए, नो प्रॉब्लम। यस, देयर इज समथिंग लिविंग इनसाइड देम टू, इनसाइड अस टू। तो वो कॉमन चीज है। और क्या कॉमन है? अपने को बचाव करते हैं अपना। हाँ बिल्कुल, बचाव रक्षा करते हैं, हम भी करते हैं। यस, कॉमन ह्यूमंस एंड एनिमल्स के बीच परफेक्ट है। यस यस, नाइस। और क्या कॉमन है एनिमल्स के बीच? या दे ईट एंड ब्रीड। या ऐसा जी हमारे में और उनमें कॉमन हमें चीज, भी कॉमन खाना चीज। पीना वही है, हाँ, परिवार बनाना, बराबर, बहुत वो बोल नहीं सकते हम। बस यही काम हम कर रहे हैं, वही काम वो कर रहे हैं। करेक्ट, ये भी करेक्ट। बोल भी पाते हैं। एनिमल्स का उनका अपना होता है। हाँ, बहुत होशियार होते हैं। कुछ तोते होते हैं, वो गालियाँ भी देते हैं। मैंने सुना है, वो इसमें देखा भी है। इसके अंदर अगर आप एक बात और जोड़ दो, हम परमात्मा के नाम का सिमरन नहीं कर रहे हैं, वो भी परमात्मा का नाम का सिमरन नहीं कर रहे, तो हमारे में और उनमें कोई फर्क नहीं रहेगा। आप इधर आ जाओ शास्त्री जी, आप इधर आ जाओ। तो
शास्त्र में अपना एक श्लोका आता है कि आहार निद्रा भय मैथुनम च, फोर्थ कीजिए है, आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान्यम एतत् पशुभीर नराणाम, मैंने लिखा है शायद, हाँ इसको पढ़ते हैं, आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान्यम एतत् पशुभीर नराणाम धर्मो ही तेषम अधिको विशेषो धर्मेन हीना पशुभी समाना। जैसे जिसको हिंदी समझ में आती है समाना, सिमिलरिटी, बोलते कि आहार निद्रा भय मैथुन। आहार मतलब क्या, ईटिंग है ना, निद्रा स्लीपिंग, और भय मतलब डिफेंडिंग कि भाई हमारी रक्षा करना है ना, डिफेंड, और मैथुनम इज प्रोक्रिएशन है, संतान पैदा करना। तो बोलते हैं कि these four things, ये श्लोका में लिखा है, आहार निद्रा भय मैथुन, these four things सामान्य is common between पशु एंड नर, between humans। बोलते धर्मो ही तेषाम अधिको विशेषो, बोलते कि एंड पशु भी समान है। तो इसमें जैसे ना वाइल्ड अमेरिका करके एक सीरियल आता था 80s में, ऐसे पता नहीं अब ज्योग्राफिकल चैनल कैसा है, कभी 1980s में ऐसे चैनल तो नहीं थे, तो एक प्रोग्राम आधे घंटे के लिए आता था वाइल्ड अमेरिका करके, और उसमें ना हर समय कोई एक स्पेशल एनिमल के बारे में बताते, कभी स्क्विरल, कभी रैबिट, कभी क्या, मुझे बहुत अच्छा लगता था वो देखने के लिए। तो हाफ एन आवर के लिए वही प्रोग्राम होता था कि ना हाउ द रैबिट इज बॉर्न, कि हाउ द स्क्विरल इज बॉर्न, कि कहाँ रहती है, कि कैसे और कैसे प्रोक्रिएशन होता है, और कैसे डिफेंड, और बच्चे कहाँ पैदा होते हैं, और दिस एंड दैट। बड़ा मज़ा आता था, कैसे भागते हैं, और कैसे वो ईगल आके वो स्क्विरल को लेके जाती है, और कैसे अपना बचाव करती है। तो ऐसे हर प्रोग्राम में हर एक डिफरेंट एनिमल होता था, बट द कंसेप्ट वाज द सेम, हाउ द एनिमल लिव्स, how he defends himself, where he lives, how he procreates, it was the same thing. Our Shastras also say the same thing. Ahara nidra bhay maithunam cha samanyam pashubhir narana. बोलते कि धर्मो ही तेषम अधिको विशेषो, if life boils down to only these four, nothing else, then what it is actually meant for, कि मतलब कि हमारे लाइफ का इशू क्या है, कि what is the purpose of our life. So we sleep, they also sleep. We sleep in a sophisticated way. Actually हमारे को देखा जाए तो सब 1.5 feet by maybe 7 feet इतनी जगह चाहिए सोने के लिए। Because once we lie down, और एक बार नींद आ जाती है, एक बार निद्रा देवी की अपने पर कृपा हो जाती है, then we don't know where we are sleeping, because we are like completely switched off, right? कि हमें पता नहीं कि हम मखमल के बेड पे सोए हैं कि एक चटाई पे सोए हैं। Actually sleeping is a very easy activity. We just need 1.5 feet by 7 feet की जगह चाहिए, that's it. और हम सो सकते हैं, but we do various complex things. We do various types of beds and this and that. और एनिमल भी सो रहा है, और कुत्ता भी सो रहा है, वो एक्चुअली बड़े अच्छे से सो रहा है, उसकी नींद जो वो आजू बाजू में ट्रैफिक है फिर भी वो सो पाता है। हमारे को नींद की गोलियां लेनी पड़ती है, बहुत कुछ लेना पड़ता है। सो वी डू इट इन अ सोफिस्टिकेटेड वे। दिस इज व्हाट द स्क्रिप्चर्स आल्सो टेल अस, ओके। व्हाई वी आर हैमरिंग दिस इज सो दैट वी वंस वी कम टू द मेन पॉइंट वी अंडरस्टैंड दैट दिस इज नॉट आवर गोल ऑफ लाइफ है। देखिए, वी ऑल्सो ईट, एनिमल्स ऑल्सो ईट, वी ईट इन अ सोफिस्टिकेटेड वे, एनिमल्स स्ट्रेट अवे ईट, पकाने की जरूरत है नहीं उनको। Defending, the entire world is now into defense system, है ना। What is the biggest defense system? Defense में सबसे highest budget किसका है अभी? चाइना में। चाइना इज द हाईएस्ट। उसके बाद सेकंड पे आता है यूएस, फिर कहीं इंडिया भी कहीं पे भी आता है, राइट? इंडिया ऑल्सो। तो क्या है? डिफेंडिंग, हाउ डू यू डिफेंड अवर टेरिटोरी? So that is the highest budget spending for our military, for our thing, and which is required in today's world. So it is very very important कि we also defend ourselves. Animals also defend. वो भी अपना कुत्ता भी अपना टेरिटरी मार्क कर लेता है इधर उधर कुछ करके, and then he will just defend that territory, right? But we do it in a sophisticated. हम मिसाइल्स वगैरह लगाते हैं, हम एंटी मिसाइल, एंटी बैलिस्टिक सिस्टम्स लगाएंगे, बहुत कुछ करेंगे. So we do it in a sophisticated way. Animals do it in a not so sophisticated way, simple way में करते हैं. तो डिफरेंस क्या है? डिफरेंस क्या है? कॉन्शियसनेस, हायर इंटेलिजेंस। कॉन्शियसनेस है, कॉन्शियसनेस इज देयर इन बोथ ह्यूमंस एज वेल एज एनिमल्स,
बट इंटेलिजेंस नहीं है, हायर इंटेलिजेंस नहीं है, दे कैन नॉट अटेंड, दे आर नॉट हियर टू अटेंड दिस फ्राइडे प्रोग्राम ना, कि मैं भी कुत्ता कोई बोल नहीं रहा कि मैं मंडा में जाके बैठता हूँ, आज के जीवन का क्या गोल है, नहीं हो रहा है ना. So higher intelligence is different. So if any one of our humans, if we are not inquiring this question कि भाई मेरे जीवन का मेन मकसद क्या है मनुष्य शरीर का, मुझे जो भगवान ने मनुष्य शरीर दिया है, एक तो पहली बात तो मनुष्य शरीर बड़ा दुर्मिल है, वो हम अगले इसमें देखेंगे, अगले सेशन में, कि why human birth is very very rare, that we will see in the next class. So this is the important point, that अगर हम as humans, if we don't question this and if we don't teach our kids also to question this, then somewhere we are falling into the first column ना, फिर वैसे ही नहीं देखिए, शास्त्र में वही बोल रहा है कि पशुवीर नराणाम, कि फिर पशु की तरह ही लाइफ हो गई, बस थोड़ी सोफिस्टिकेटेड वे में हो गई, है ना. So we must inquire this, we must inquire this. एंड दिस इज व्हाट दिस क्लास इज अबाउट. ये क्लास इसी के बारे में है कि हम इसके ऊपर चर्चा करें और हम अपने आप को एजुकेट करें, ताकि हम आने वाली पीढ़ी को भी एजुकेट करेंगे, हाँ? और आगे का फ्यूचर प्लानिंग करेंगे. फ्यूचर प्लानिंग इज इम्पॉर्टेंट. उनको हम बच्चों को जैसे अभी अंदर जो श्लोका रिसाइटेशन हो रहा होगा, कुछ हो रहा होगा, स्टोरीज वगैरह बता के, दे विल ऑल्सो टीच, सो दैट अवर टीचर्स आर वेरी वेल इक्विप्ड टू टीच दैट. So it is important that we learn this. We are nearing to the end of today's session. किसी को कोई क्वेश्चन है? Because the kids will come out now. जैसे ही आएंगे तो हंगामा हो जाएगा यहाँ पे. So इसके से yes. Consciousness मतलब चेतना. They can see that why there is this form of life. Consciousness means, understand the difference, the meaning of consciousness. Consciousness means चेतना. उसके बिना चेतना नहीं होगी तो फिर जैसे जो पीटर चले गए अभी, चेतना उसकी चली गई, that consciousness. So in Bhagavad Gita second chapter Lord Krishna describes what is that, where does that consciousness comes from. जैसे लाइट है ना, ये जो बल्ब है, वो बल्ब के अंदर रोशनी कहाँ से आई है, यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी कहीं जाके उसके अंदर चेतना है ना, किसी ने स्विच ऑफ किया तो चेतना नहीं है. तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, जो एनर्जी जो है ना, वो एनिमल्स में भी है. दैट एनर्जी ड्राइव्स देम टू थिंक, फील, ईट, मेट, स्लीप, डू अदर थिंग्स. वो एनर्जी नहीं होगी तो फिर वो हिल डुल नहीं पाएगा ना. इसके अंदर चेतना नहीं है ना, दिस इज लाइक अ जड़ वस्तु है ना. सो दैट चेतना, कॉन्शियसनेस मीन्स द एबिलिटी टू फील, डू थिंग्स अराउंड. So that means consciousness, and consciousness is a prime property of Atma, of soul. ये भगवान कृष्ण बताते हैं सेकंड चैप्टर में, अर्जुन को वही समझाते हैं कि आत्मा, हम बोलते हैं ना हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है. तो काफ़ी सारे नहीं तो हिंदूज ही है, तो देयर इज नथिंग टू हाइड कि आत्मा ही है हम. हमारे ऊपर एक कवरिंग है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कवरिंग है, वो भी भगवान कृष्ण समझाते हैं. ये 3 गुण है, अलग अलग कवरिंग्स हैं हमारे के ऊपर. तो उस कवरिंग के बेस के ऊपर हम फील एक्ट करते हैं. सो वी विल कवर दैट इन द नेक्स्ट चैप्टर. मेरे पास है ना भगवद गीता है, किसी को भगवद गीता यहाँ पे चाहिए जिनके पास नहीं है, बिकॉज आई थॉट समबडी वांटेड इट. सो इफ यू नीड इट देन यू कैन, नाउ इज योर चांस टू टेक इट. या ये मेरे पास इंग्लिश वाली है, अगली बार अगर हिंदी तो हिंदी में, इफ यू वांट यू कैन टेक वन फ्रॉम हियर एंड जस्ट गिव सम स्मॉल डोनेशन दैट आई कैन गिव टू द टेम्पल. आप लीजिए. इंग्लिश की है बस, बड़ी हिंदी की चाहिए. हाँ अगली बार मैंने कुछ पूछना था. हाँ बोलिए. कई बार मेरे को रेगुलर नहीं, कई बार कुछ सपने आए किसी के बारे में, चाहे मैं ट्रैवल कर रहा हूँ कहीं से, वो सच एग्जैक्ट वही हुआ जो मैंने पहले देख चुका सपने में. नहीं समझा नहीं मैं, आपको जो सपना आया वो सपने में सच हो गया. हाँ, एक कर्ण अर्जुन मूवी देखी आपने? देखे पर उनको ऐसा याद नहीं आ रहा. वो बोलते ना बाघ कर अर्जुन बाघ ऐसा कुछ करके कि एक जगह दिख रही है उसको. मेरे को एक सपना आता था जब मैं 8वीं और 9वीं क्लास में ना, बार एक रास्ता है जा रहे हैं, तो एक बार नहीं बहुत बार आया, तो वो जो बार सपना आता है आपको याद हो जाता है कि कुछ सपना आया है ना. तो
मैं जब +1 की तो मैं जो पास वाली स्टेट है हमारे हिमाचल, उसमें गया तो मैं एक बस अड्डे पे बस रुकी और वहाँ पे जैसे बस रुकी तो मैं बाहर देख रहा हूँ कि ये जगह देखी है मैंने। वो बंदा जो बैठा हुआ है, वो जो सेल कर रहा है वहाँ पे, वो जो तो बेसिकली प्रभु जी, बेसिकली आप बोलना चाह रहे हो कि आपने जो सपने में पहले सपना आया और फिर बाद में जो देखा वो सच हो गया सपने के हिसाब से, वो मैं वहाँ पे जा तो क्वेश्चन क्या है कि वो ऐसा क्यों होता है कि वो मैं जो सपना मेरे को पहले आ रहा उस जगह पे मैं पहले जा चुका हूँ सब भगवद गीता में इसके बारे में मेरे को नहीं मालूम। आई डोंट नो ऐसे क्यों होता है, आई डोंट नो, बट कुछ होगा, कुछ रीजन होगा उसके। एक मेरा फ्रेंड है, उसकी वो चंडीगढ़ से, तो मैं उसने उसके ना बैठ के बच्चा होने वाला था। मैंने पूछा कि एक्साइटेड है ना फ्रेंड कि लड़का है कि लड़की, वो बोला कि सरप्राइज। मैंने बोला ठीक है भाई। तो वो 1-2 दिन बाद मेरे को फिर सपना आया कि उसके बच्चे ने नीले रंग के कपड़े पहने हुए हैं, ऊपर फ्लास टोपी वाले, ये वो टोपी भी डाली एग्जैक्ट। जब उसको मैंने बताया कि तेरे घर लड़का होने वाला है, तो वो हंसने लगा कि नहीं ऐसा नहीं, हमने नहीं चेक कराया। मैंने बोला ठीक है, नहीं बताना भाई, मत बता। उसकी मम्मी ने जो कपड़े लेके आए, जब बच्चा हाथ डाले, उसने फोटो खींच के साथ ही साथ मेरे को भेजी कि ऐसा। वो बोला कि तेरे को कैसे पता था कि ऐसे डिजाइन। मैंने उसको बोल रखा था पहले कि नीले रंग के कपड़े होंगे, फ्लावर्स होंगे, पर थोड़ी कंफ्यूजन हो ऐसा। अच्छा, सो फ्रॉम व्हाट नाउ दिस इज आई एम गोइंग टू टेल फ्रॉम माय एक्सपीरियंस, राइट, कि देयर इज समथिंग कॉल्ड एज बट हम जैसे देखते हैं ना कि पिछले जन्म का कंटिन्यूएशन हो जाता है। So there are some extraordinary powers that one has in the previous life which may continue in your next life. Okay? ऐसे जैसे फॉर एग्जांपल जैसे कुछ बच्चे जो होते हैं काफी 4-5 यंग एज में ही तबला या कोई ऐसे इंस्ट्रूमेंट इतना जबरदस्त बजाते हैं कि विच इज बियॉन्ड देयर, कोई सिखाया नहीं किसी ने, बड़े तो उस्ताद की तरह बजा रहा है। सो दैट extraordinary ability comes from their past birth, previous birth. तो हो सकता है कि your sixth sense that they call is very extraordinarily powerful and it helps you to do certain things. ऐसे हमने movies भी कहीं देखी है, so maybe yours is that special kind of a thing. Okay, but that's it. Beyond this, we cannot resonate ये शो का लिखा है इसमें ऐसा, we can't say all of that. But that's good to know कि you have that power and other people, yeah. That doesn't वो अचानक ये नहीं कि मैं जब बुलाता हूँ अचानक होती है, वो नहीं होता। ये थोड़ी कि मैं इनके बारे में सोच के कुछ करूँ तो वो होगा, नहीं होगा, वो ऑटोमेटिकली अगर होना। So you may have that power from the previous year. This is what year. और क्या दूसरा क्वेश्चन है? जब मैं मेडिटेशन करता हूँ, जैसे बैठा हुआ अकेला रूम में, तो आपकी जैसे आंखें बंद है, अब आप मेडिटेशन कर रहे हो, आपके पास कोई आके बैठता है और दिखता, आपको महसूस हो जाता है कि कोई उठा, कोई उठ के गया है। मेरे को ऐसा लगता है मेरे साथ कोई बैठा हुआ है, बट इट प्रोटेक्ट्स मी, आई फील इट कि ऐसा मेरे को फील हो चुका है। 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, बहुत बार कि जब मैं मेडिटेशन करता हूँ वो बैठता मेरी हो। आप मेडिटेशन करते हैं मतलब क्या करते हो? ओम नमः शिवाय, आप मंत्र उच्चार करते हैं, आँख बंद करके आप ऐसे बैठते हो and then you recite, जैसे हम जपा कर रहे थे वैसे आप ओम नमः शिवाय का जप करते हो और तभी आपको लगता है कि कोई आजू बाजू में भी है। You may have your realization. वो भी अभी लगा वो बात नहीं। अच्छा स्वीट सब you may have realization. You can have a realization. This is beyond the एक आप अलग तराजू में है, बाकी सब अलग इसमें है। So your questions are very different. Maybe we can discuss at a personal level. इसमें डाल देना साइड में। हाँ स्वीट साइड में डालो, सब चीज़ पर डालो। आपको बताऊंगा जो पर्सनल मेरे पास आंसर होंगे नहीं होंगे हाँ कोई बात नहीं, मैं शेयर करना चाहता हूँ कि हाँ यू कैन शेयर, नो प्रॉब्लम, डन सर। हाँ जी, ध्यान दिया है जो पढ़ा है, लिखा हुआ है। भगवान कहते हैं कि तुम मुझे जिस रूप में पूजेगा, जिस रूप में जाएगा, मैं तुझे उस रूप में मिलूंगा। हाँ तो
मेरा लगभग 15 से 20 सालों से अध्ययन चल रहा है, जो मैंने प्रयास किया है। मैं ओम नमो शिवाय का उच्चारण करता हूँ, उच्चारण लिखता हूँ। लगभग 2 साल पहले, कोविड से पहले छूट चुका। आज कोविड के समय, ये कोविड से पहले समय में कोविड के लिए, तो मैंने वो संग्रह किया हुआ है के संग्रह के तो का मैंने नदी में बाकी पड़ी हुई है। किसी को दे दो ये लगा क्या करूँ, वो मैंने किया था अनजाने। तो आपका क्वेश्चन है कि बाकी पुस्तक जो लिखा हुआ है ऐसा वो क्या किया जाए? क्या किया जाए, मतलब उसका शास्त्रों के हिसाब से विसर्जन करना चाहिए, उसको संग्रह करना चाहिए, उसका अनादर ना हो। एक्चुअली वी आर नॉट पुटिंग पापड़ कर्मकांडी पंडित से कंसल्टेशन करना चाहिए। जो पूजा वगैरह कराते हैं किसी कर्मकांडी पंडित से माता जी आप कंसल्टेशन करना चाहिए। इसमें विधि पूर्वक कैसे इसका विसर्जन किया जाए, बिकॉज दैट इज योर स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ। दिस इज हाउ आई सी साधना है ना, बहुत संभाल के रखिए उसको। और जब इंडिया जाएंगे अगली बार तो किसी पंडित से कंसल्ट विश्वास तो रखना पड़ेगा किसी के ऊपर, पूछना पड़ेगा। 2-3 लोगों से पूछिए किसी का